बहुत पुरानी बात है। किसी दूर दराज के गांव में मिर्जा बरकत अली नाम के एक शख्स रहा करते थे। नाम तो उनका बरकत था। सच तो यह है कि उनके पास दौलत और शोहरत की कोई कमी भी न थी, मगर उनके मिजाज में एक अजीब सी सख्ती और अना थी। इंसान के पास जब सब कुछ आ जाता है तो अक्सर वो ये भूल जाता है कि ये सब कुछ महज एक आजमाइश भी हो सकता है। मिर्जा साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उनके बड़े बड़े बागान थे, ऊंचे मकान थे और गांवों के हर छोटे बड़े फैसले में उनकी राय को पत्थर की लकीर माना जाता था। लोग उनसे डरते भी थे और उनकी इज्जत भी करते थे, पर वो इज्जत मोहब्बत की नहीं बल्कि खौफ की थी। उस साल गर्मी कुछ ऐसी पड़ी कि खुदा की पनाह, आसमान से आग बरस रही थी। परिंदे अपनी प्यास बुझाने के लिए सूखे कुओं के चक्कर काट काट कर निढाल होकर गिर रहे थे। गांवों की नहर जो कभी लबालब भरी रहती थी अब एक सूखी लकीर की तरह दिखाई दे रही थी, जिसकी फटी हुई मिट्टी मिर्जा साहब की खुश्क होती उम्मीदों का मंजर पेश कर रही थी। बस्ती के लोग परेशान थे, जानवर मर रहे थे और फसलों का तो नामो निशान तक मिटने लगा था। मिर्जा बरकत अली अपने आलीशान बरामदे में बैठे थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, पर वो पसीना सिर्फ गर्मी का नहीं था। उनके दिल के अंदर एक अजीब सी हलचल मची थी। उन्हें अपनी जमीनों की फिक्र खाई जा रही थी। तभी गांव के कुछ लोग, जिनमें बूढ़ा रहमत भी शामिल था, मिर्जा साहब के पास हाजिर हुए। रहमत की कमर झुक गई थी और उसकी आंखों में एक ऐसी इल्तिजा थी जो पत्थर का दिल भी पिघला दे। रहमत ने बड़े अदब से कहा, मिर्जा साहब, गांव के किनारे जो पुरानी कुआं है, सुना है कि उसके नीचे एक पुरानी सुरंग है जो सीधे पहाड़ के उस पार बहने वाले चश्मे से जुड़ती है। अगर हम मिलकर उस सुरंग को साफ कर दें तो पानी वापस आ सकता है। मगर मिर्जा साहब ने उसकी बात अधूरी ही छोड़ दी। उनके चेहरे पर एक हिखारत भरी मुस्कान आई। उन्होंने अपनी गद्दी पर पहलू बदला और रहमत की तरफ देखकर बोले, रहमत चाचा, तुम बूढ़े हो गए हो और तुम्हारी बातें भी अब पुरानी कहानियों जैसी हो गई हैं। सुरंग, ये सब वहम है, और वैसे भी उस बावली की जमीन मेरी मिल्कियत में आती है। मैं नहीं चाहता कि कोई वहां जाकर बेमतलब की खुदाई करे। मिर्जा साहब के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। असल में उन्हें किसी ने बताया था कि उस बावली के नीचे पानी नहीं बल्कि किसी पुराने जमाने का दफन किया हुआ खजाना है। इंसान की फितरत भी कितनी अजीब है। जब उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की जरूरत होनी चाहिए, तब उसे सोने की चमक ज्यादा अंधा कर देती है। उनके अंदर का लालच धीरे धीरे उन पर हावी हो रहा था। वो सोच रहे थे कि अगर ये गांव वाले वहां खुदाई करेंगे तो शायद वो खजाना उनके हाथ लग जाए। नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगा। मिर्जा ने अपने मन में फैसला कर लिया। उन्होंने सोचा, मैं खुद अपने भरोसेमंद आदमियों से वहां खुदाई करवाऊंगा और जो भी निकलेगा वो सिर्फ मेरा होगा। पानी का क्या है, बारिश तो कभी ना कभी हो ही जाएगी। मगर दिल का एक कोना उन्हें टोक रहा था, क्या ये सही है? लोग प्यासे मर रहे हैं और तुम खजाने की सोच रहे हो। मिर्जा ने उस आवाज को झटक दिया। उन्होंने अपने वफादार नौकर कादिर को बुलाया। कादिर एक खामोश तबीयत का आदमी था, जिसकी आंखों में हमेशा एक डर सा रहता था। मिर्जा ने उसे पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, सुनो कादिर, आज रात जब पूरा गांव सो जाए, तुम और 4 आदमी उस पुरानी बावली पर पहुंचो। वहां जो पत्थर का ढक्कन है उसे हटाना है, मगर याद रहे किसी को कानो कान खबर ना हो। कादिर ने घबराकर पूछा, मालिक, उस बावली के बारे में तो मशहूर है कि वो शापित है। वहां पुराने जिन्नात का पहरा है। मिर्जा की आंखें सुर्ख हो गईं। उन्होंने अपनी तकिया पर इतने जोर से मुक्का मारा कि उससे धूल उड़ने लगी। उन्होंने गरज कर कहा, जिन्नात से डरते हो या मेरी नाराजगी से? जाओ, जो कहा है वही करो। रात का पिछला पहर था। सन्नाटा ऐसा कि अगर पत्ता भी गिरता तो धमाका महसूस होता। मिर्जा खुद भी काली चादर ओढ़कर बावली की तरफ बढ़ रहे थे। उनके पैर सूखी झाड़ियों पर पड़ते तो कर्र कर्र की आवाज आती, जो रात के इस सन्नाटे में बड़ी खौफनाक लग रही थी। बावली के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि कादिर और उसके आदमी मशालें जलाए खड़े थे। उन मशालों की नाचती हुई परछाइयां बावली की दीवार पर किसी डरावने साए की तरह लग रही थीं। बावली की गहराई से एक अजीब सी ठंडी और सड़ी हुई महक आ रही थी। मिर्जा को एक पल के लिए झिझक हुई। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। काम शुरू हुआ। पत्थर का भारी ढक्कन जब हटाया गया तो एक ऐसी आवाज निकली जैसे कोई जमीन के अंदर कराह उठा हो। नीचे अंधेरा इतना गहरा था कि मशाल की रोशनी भी उसमें डूब रही थी। मिर्जा ने हुक्म दिया, नीचे उतरो। मजदूर डर रहे थे, मगर मिर्जा की बंदूक की नली ने उनकी जबान बंद कर दी। जैसे जैसे वो नीचे उतर रहे थे, मिर्जा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उनके दिमाग में सिर्फ सोने की अशरफियां घूम रही थीं। वो भूल गए थे कि ऊपर आसमान में बादल घिरने लगे थे। वो ठंडी हवा जो राहत का पैगाम ला सकती थी, अब एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी।
कादिर ने नीचे से आवाज दी, मालिक, यहां तो कुछ नहीं है, सिर्फ कीचड़ और पत्थर हैं। मिर्जा का पारा चढ़ गया। उन्होंने ऊपर से चिल्लाकर कहा, और खोदो, कहीं ना कहीं तो रास्ता होगा। वो दीवानों की तरह बावली के किनारे टहलने लगे। उनके पैर कांप रहे थे, पर वो इसे अपनी थकावट समझ रहे थे। असल में वो उनका ज़मीर था जो आखिरी बार उन्हें आगाह कर रहा था। तभी अचानक जमीन में एक हल्की सी थरथराहट हुई। मिर्जा को लगा कि शायद पानी का कोई सोता फूटा है। उनकी आंखों में चमक आ गई। बावली के अंदर से एक जोरदार आवाज आई। ऐसा लगा जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। मिर्जा चिल्लाए, क्या हुआ, क्या मिला? मगर नीचे से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ एक डरावनी खामोशी छा गई। मिर्जा ने झुककर नीचे झांकने की कोशिश की। मशाल की रोशनी में उन्हें बस इतना दिखा कि नीचे का पानी, जो अब तक गायब था, अचानक ऊपर आने लगा था। मगर वो पानी साफ नहीं था, वो गाढ़ा और काला था। और सबसे अजीब बात यह थी कि उस पानी के साथ कुछ और भी ऊपर आ रहा था। मिर्जा के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उन्होंने सोचा था कि वो पानी रोक कर खजाना निकालेंगे, पर यहां तो कुदरत ने उनके गलत फैसले का जवाब देना शुरू कर दिया था। आसमान में बिजली कड़की और पहली बूंद मिर्जा के चेहरे पर गिरी। मगर यह बारिश खुशी की नहीं थी। मिर्जा को एहसास हुआ कि उन्होंने गांव वालों की भलाई के रास्ते में रोड़ा अटकाकर और लालच में आकर एक ऐसी बला को दावत दे दी है जिसे अब रोकना उनके बस में नहीं था। कादिर और उसके आदमियों की कोई खबर न थी। बावली का पानी अब तेजी से ऊपर चढ़ रहा था और उसके साथ एक ऐसी गूंज सुनाई दे रही थी जैसे कोई पुरानी रूह हंस रही हो। मिर्जा पीछे हटने लगे, मगर उनका पैर फिसला और वो कीचड़ में गिर पड़े। उस वक्त उन्हें बूढ़े रहमत की वो बात याद आई, उस बावली की मिल्कियत मेरी है। क्या इंसान कभी कुदरत की चीजों पर अपनी मिल्कियत का दावा कर सकता है? यह तो बस आगाज था उस गलत फैसले के अंजाम का, जिसने मिर्जा बरकत अली की दुनिया पलटने वाली थी। अभी तो यह शुरुआत थी और मिर्जा को अंदाजा भी नहीं था कि सुबह होने तक रोशनाबाद की सूरत क्या होने वाली है। क्या वो मजदूर जिंदा बचेंगे? क्या वो काला पानी सिर्फ बावली तक रहेगा या पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लेगा? मिर्जा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो वहीं बेसुध हो गए, जबकि बारिश अब मूसलाधार होने लगी थी। जब मिर्जा बरकत अली की आंख खुली तो ठंडी बूंदें उनके चेहरे पर किसी कोड़े की तरह पड़ रही थीं। आसमान काला स्याह हो चुका था और बिजली की कड़क ऐसी थी जैसे कोई आसमानी तबाही दबे पांव चली आ रही हो। मिर्जा का पूरा बदन मिट्टी और कीचड़ से लथपथ था। उन्होंने कांपते हाथों से जमीन को पकड़ा और खड़े होने की कोशिश की, मगर उनके घुटने साथ नहीं दे रहे थे। उस वक्त उन्हें अपनी जागीरदारी और अपना रुतबा सब फीका महसूस होने लगा। उनका ध्यान अचानक उस पुरानी बावली की तरफ गया। वो मंजर देखकर मिर्जा के हल्के में जैसे कांटे चुभ गए। बावली का वो काला पानी अब बाहर निकलकर खेतों की तरफ बहने लगा था। वो पानी नहीं था, बल्कि बरसों की जमी हुई सड़न और नापाक मिट्टी का एक सैलाब था जो उनकी अपनी ही फसलों को निगल रहा था। मिर्जा ने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने की कोशिश की, पर उनकी आवाज तूफान के शोर में कहीं खो गई। नीचे बावली की गहराई से अब कोई आहट नहीं आ रही थी। मिर्जा के दिल में एक हुक सी उठी। क्या वो सब खत्म हो गए? क्या वो 5 जिंदगियां महज एक खजाने के वहम की भेंट चढ़ गईं? मिर्जा का जमीर उन्हें झंझोड़ रहा था। वो खुद को यह दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे कि वो मजदूर तो अपनी मर्जी से आए थे, मगर उनका अंदरूनी इंसान चीख चीख कर कह रहा था, तुमने उन्हें मौत के कुएं में धकेला है। उन्होंने लड़खड़ाते कदमों से अपनी हवेली की तरफ दौड़ना शुरू किया। रास्ते में जो झाड़ियां कल तक हरी भरी लगने की उम्मीद जगा रही थी, आज वो अंधेरे में किसी शैतानी हाथ की तरह उनके कपड़ों को खींच रही थी। हवेली पहुंचकर उन्होंने धड़ाम से दरवाजा बंद किया और पीठ टिकाकर वहीं बैठ गए। उनकी सांसें उखड़ी हुई थीं। अंधेरे कमरे में सिर्फ उनकी तेज धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। मिर्जा ने सोचा, अगर सुबह किसी ने पूछ लिया कि वो 5 आदमी कहां हैं, तो वो क्या जवाब देंगे? क्या वो सच कह पाएंगे? अगर सच सामने आया तो उनकी इज्जत, उनका खौफ सब खाक में मिल जाएगा। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली, मगर बंद आंखों के पीछे भी उन्हें कादिर की वो खौफजदा आंखें ही दिखाई दे रही थीं, जब उसने बावली में उतरने से पहले मिर्जा की तरफ देखा था। वो निगाह जैसे मिर्जा के दिल में एक नश्तर की तरह गड़ गई थी। सुबह हुई, मगर ये वैसी सुबह नहीं थी जिसका इंतजार बस्ती सुकून के लोग कर रहे थे। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन धूप की जगह एक मटमैली सी धुंध फैली हुई थी। लोग अपने घरों से बाहर निकले तो चीख पुकार मच गई। मिर्जा की जमीनें, जो कभी हरियाली से लहलहाती थीं, अब काले कीचड़ के एक समंदर में तब्दील हो चुकी थीं। सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि वो पानी जिस भी खेत से गुजरा था, वहां की फसलें जलकर कोयला हो गई थीं। जैसे वो पानी नहीं बल्कि तेजाब हो। लोग जमा होने लगे। रहमत चाचा भी वहां मौजूद थे।
उनकी बूढ़ी आंखों ने जब ये मंजर देखा तो वो फपक कर रो पड़े। उन्होंने कांपते हाथ से बावली की तरफ इशारा किया और कहा, मैंने मना किया था, उस पुरानी सुरंग को छेड़ना कुदरत के निजाम में दखल देने जैसा है। मिर्जा बरकत अली अपने बरामदे में आए। उन्होंने अपने चेहरे पर एक बनावटी शिकन और दुख ओढ़ रखा था, मगर उनके हाथ रह रहकर कांप रहे थे। वो लोगों के बीच जाने से कतरा रहे थे, मगर न जाना शक पैदा कर सकता था। तभी कादिर की बीवी जीनत पागलों की तरह भीड़ को चीरती हुई आगे आई। उसने सीधे मिर्जा के सामने आकर अपना दुपट्टा उनके पैरों में डाल दिया और बोली, मालिक, मेरा शौहर कल रात से घर नहीं लौटा। वो आपके साथ था ना? मिर्जा ने एक पल के लिए अपनी नजरें झुका ली। उनका गला सूख गया था। उन्होंने झूठ का सहारा लेते हुए कहा, नहीं जीनत, वो तो रात को जल्दी ही घर चला गया था। मैंने उसे काम से जल्दी फौरिग कर दिया था। जैसे ही मिर्जा के मुंह से ये अल्फाज निकले, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सीने पर एक और भारी पत्थर रख दिया गया हो। झूठ बोलना आसान होता है, मगर उसे जिंदा रखना नामुमकिन। जीनत का रोना और बढ़ गया। लोग आपस में खुसर पुसर करने लगे। रहमत चाचा की नजरें मिर्जा के जूतों पर टिकी थीं, जिन पर अभी भी वही काला कीचड़ जमा था जो बावली से निकला था। मिर्जा ने भांप लिया कि रहमत की पारखी नजरें उन्हें पहचान रही हैं। उन्होंने फौरन अपने पैर अपनी शाल के नीचे छुपा लिए, मगर वो डर जो उनकी रूह में उतर चुका था, उसे कैसे छुपाते? शाम ढलते ढलते पूरे गांव में मातम छा गया। उन 5 आदमियों के घर वाले अब मिर्जा की हवेली के सामने जमा होने लगे थे। मिर्जा अपने कमरे में बंद थे। उन्होंने चिराग भी नहीं जलाया था। उन्हें रोशनी से डर लग रहा था। वो सोच रहे थे, ये कैसा खजाना था जिसकी तलाश में मैंने अपनी रातों की नींद और अपना चैन हमेशा के लिए खो दिया? क्या वो खजाना वाकई वहां था, या वो मेरी अपनी लालच का एक अक्स था? अचानक खिड़की पर एक दस्तक हुई। मिर्जा उछल पड़े। उन्होंने धीरे से खिड़की खोली तो देखा कि रहमत चाचा वहां खड़े थे। रहमत ने कोई सलाम दुआ नहीं की, बस एक ठंडी सांस भरी और कहा, मिर्जा साहब, पानी तो आप रोक नहीं सके, अब इस सच को कैसे रोकेंगे? मैंने आपको कल रात वहां देखा था। मिर्जा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्होंने रहमत का हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर रहमत पीछे हट गए। रहमत ने फिर कहा, वो आदमी शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनकी रूहें और ये गांव आपसे जवाब मांगेगा। अभी भी वक्त है, अपनी गलती मान लीजिए और उन बेगुनाहों के हक के लिए कुछ कीजिए। मिर्जा के अंदर एक जंग चल रही थी। एक तरफ उनका तकब्बुर था जो झुकना नहीं जानता था, और दूसरी तरफ वो डर जो उन्हें पागल कर रहा था। उन्होंने रहमत को धक्का दिया और गुस्से में चिल्लाए, तुम अपनी हद में रहो रहमत, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मगर जैसे ही रहमत वहां से गए, मिर्जा के कमरे में एक अजीब सी बू फैलने लगी, वही सड़ी हुई महक जो बावली से आ रही थी। मिर्जा ने इधर उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक उन्हें अपने पैरों के पास गीलापन महसूस हुआ। उन्होंने नीचे देखा तो चीख निकल गई। कमरे के फर्श के बीचों बीच वही काला पानी रिस रिस कर बाहर आ रहा था। यह कैसे मुमकिन है? हवेली तो ऊंचाई पर थी। मिर्जा को लगा जैसे वो काला पानी उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने भागकर दरवाजा खोलना चाहा, मगर दरवाजा जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। वो पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगे, बचाओ, कोई है, बचाओ। मगर बाहर से सिर्फ बारिश के फिर से शुरू होने की आवाज और तूफान का शोर आ रहा था। मिर्जा को महसूस हुआ कि उनके पैर अब उस ठंडे और चिपचिपे पानी में डूब रहे हैं। उनके दिमाग में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था, अगर मैंने रहमत की बात मान ली होती, अगर मैंने उस लालच को अपने ऊपर हावी न होने दिया होता। मगर अफसोस, वक्त रेत की तरह उनके हाथों से फिसल चुका था। रात बढ़ती गई और मिर्जा की हवेली के अंदर वो काली झील और गहरी होती गई। अंधेरा इस कदर गाढ़ा था कि मिर्जा बरकत अली को अपनी ही हथेली सुझाई न दे रही थी, और उस पर वो खौफनाक काला पानी जो अब उनके सीने तक आ पहुंचा था। कमरे का कीमती फर्नीचर, नक्काशीदार मेजें और मखमल की कुर्सियां अब बेजान लाशों की तरह उस काले सैलाब में तैर रही थीं। मिर्जा ने दीवार का सहारा लिया, मगर दीवारें भी जैसे पसीज रही थीं। उनका हाथ किसी ठंडी और चिपचिपी चीज से टकराया। उन्होंने डर के मारे हाथ झटक दिया। क्या वो कादिर का हाथ था, या शायद उनके अपने ही का कोई अक्स? मिर्जा के दांत इस कदर बज रहे थे जैसे पुरानी सूखी हड्डियां आपस में टकरा रही हों। उनका गुरूर, उनकी अना और वो आलीशान जागीर, सब उस वक्त मिट्टी में मिलते महसूस हो रहे थे। कुदरत का अपना ही एक इंसाफ होता है। बाहर गांव वाले खामोश नहीं बैठे थे। रहमत चाचा ने जब मिर्जा के जूतों पर वो काली मिट्टी देखी थी तो उनका शक यकीन में बदल चुका था। उन्होंने गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया। लोग हाथों में मशालें और कुल्हाड़ियां लेकर मिर्जा की हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। रहमत चाचा ने हवेली के भारी दरवाजे पर दस्तक दी, मगर अंदर से कोई जवाब न आया। सिर्फ पानी के छपाकों की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई अंदर दम तोड़ रहा हो। इधर कमरे के अंदर
मिर्जा की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। पानी अब उनके हल्के को छूने लगा था। उन्होंने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और छत की कड़ियों को पकड़ने की कोशिश की। उनके दिमाग में रह रहकर वही मंजर आ रहा था, कादिर की वो खौफजदा आंखें और वो खजाने की चमक जो अब कालिक बन चुकी थी। उन्होंने सोचा, काश मैंने उस बूढ़े रहमत की बात मान ली होती, काश मैंने वो सुरंग सिर्फ पानी के लिए साफ करवाई होती। आज ये गांव मुझे दुआएं देता और मैं चैन की नींद सोता। मगर अफसोस एक ऐसा लफ्ज है जो इंसान को तब याद आता है जब वापसी के तमाम रास्ते बंद हो चुके होते हैं। उनकी आंखों से आंसू टपक कर उस गंदे पानी में मिल गए। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया। गांव वाले अंदर दाखिल हुए। मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। हवेली का आंगन किसी कब्रिस्तान की झील जैसा लग रहा था। रहमत चाचा चिल्लाए, मिर्जा साहब कहां हैं आप? लोग मशालों की रोशनी में कमरों की तरफ दौड़े। जब वो मिर्जा के कमरे के पास पहुंचे तो पानी दरवाजे की दरारों से बाहर निकल रहा था। नौजवानों ने मिलकर धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही काले पानी का एक रेला बाहर आया। मिर्जा बरकत अली फर्श पर पड़े थे, जैसे कोई पुराना टूटा हुआ दरख्त कीचड़ में धंस गया हो। उन्हें बाहर निकाला गया। ताजा हवा के झोंके ने उनकी बंद होती आंखों को एक पल के लिए खोला। सामने खड़ी भीड़ में उन्हें जीनत दिखाई दी, जो अभी भी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। मिर्जा की जबान ने साथ नहीं दिया, मगर उनकी आंखों में बसी नदामत सब कुछ बयान कर रही थी। लोग उन्हें उठाकर उस पुरानी बावली की तरफ ले गए, क्योंकि रहमत चाचा का मानना था कि जब तक सच उस कुएं के अंदर नहीं जाएगा ये तबाही नहीं रुकेगी। वहां पहुंचकर जो मंजर दिखा उसने सबके होश उड़ा दिए। बावली का पानी अब शांत था और उसके किनारे कादिर और उसके साथियों की फटी हुई पगड़ियां तैर रही थीं। वहां कोई खजाना नहीं था, बस कुछ पुराने पीतल के बर्तन थे जो वक्त की मार से काले पड़ चुके थे। मिर्जा ने जिस चीज को सोना समझा था वो महज पीतल की चमक थी। मिर्जा बरकत अली वहीं घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपना सर मिट्टी में रगड़ना शुरू कर दिया। वो रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, मगर वो 5 जानें वापस नहीं आ सकती थीं। गांव वालों ने फैसला किया कि मिर्जा को पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा। रहमत चाचा ने कहा, इसे इसकी जागीर से बेदखल कर दिया जाए। इसकी दौलत से उन यतीमों और बेवाओं की परवरिश होगी जिनका घर इसने उजाड़ा है, और मिर्जा इसी बावली के किनारे एक फकीर की तरह रहेगा, ताकि हर आने जाने वाला शख्स इसे देखकर यह सबका ले सके कि लालच और गलत फैसले का अंजाम क्या होता है। महीने गुजर गए, बारिशें खत्म हुई और बस्ती सुकून में फिर से हरियाली लौट आई। वो पुरानी सुरंग जिसे मिर्जा ने खजाने के लालच में बंद करवा दिया था, उसे गांव वालों ने मिलकर साफ किया। साफ और मीठा पानी फिर से बहने लगा। फसलों में जान आ गई, मगर बावली के पास एक साया हमेशा बैठा रहता था। फटे पुराने कपड़े, उलझे हुए बाल और आंखों में एक अजीब सी वीरानी। वो मिर्जा बरकत अली थे। अब लोग उन्हें मिर्जा नहीं बल्कि तौबा का मुसाफिर कहते थे। वो दिन भर बावली की सफाई करते और रात को वहीं पत्थर पर सर रखकर सो जाते। जीनत अक्सर उन्हें देखकर अपनी आंखें फेर लेती थी। उसे उसका शौहर तो न मिला, मगर मिर्जा की इस हालत ने उसके दिल की आग को ठंडा कर दिया था। एक शाम सूरज ढलते वक्त रहमत चाचा मिर्जा के पास आए। उन्होंने मिर्जा के कंधे पर हाथ रखा। मिर्जा ने ऊपर देखा। उनकी आंखों में अब वो पुराना गुरूर नहीं था, बस एक गहरी खामोशी थी। रहमत ने धीमी आवाज में कहा, मिर्जा, खुदा बड़ा गफूर और रहीम है, मगर इंसान को अपने फैसलों का बोझ खुद ही उठाना पड़ता है। तुमने जो बीज बोया था वही काटा। मिर्जा ने सिर्फ सर झुका लिया। उनके पास कहने को अब कुछ बचा ही नहीं था। कहते हैं कि उस दिन के बाद बस्ती सुकून में कोई भी फैसला करने से पहले लोग 100 बार सोचते थे। वो पुरानी बावली आज भी वहां मौजूद है, जिसे अब इबरत की बावली कहा जाता है। मिर्जा की वो आलीशान हवेली अब एक मदरसा और मुसाफिर खाना बन चुकी है, जहां गरीब बच्चों को तालीम दी जाती है। इंसान मर जाता है, उसकी दौलत खत्म हो जाती है, मगर उसके किए हुए फैसले और उनके नतीजे सदियों तक कहानियों में जिंदा रहते हैं। मिर्जा बरकत अली की कहानी भी उसी बस्ती की हवाओं में रची बसी है, जो हर मुसाफिर को यह याद दिलाती है कि एक गलत कदम पूरी जिंदगी का सफर मोड़ सकता है। अंधेरी रातों में जब कभी तेज हवा चलती है तो लोग कहते हैं कि बावली के पानी से आज भी कादिर की आवाज आती है, मगर अब वो आवाज डराती नहीं बल्कि खबरदार करती है। मिर्जा बरकत अली ने अपनी बाकी की जिंदगी उसी सेवा और प्रायश्चित में गुजार दी। उनका वो गलत फैसला उनके लिए एक ऐसी सजा बन गया जिसे वो अपनी आखिरी सांस तक भुगतते रहे। और यही तो दस्तूर दुनिया है कि यहाँ हर शख्स को अपने की का हिसाब यहीं चुकता करना पड़ता है। आप लोग हमारी ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं? अपने मुल्क और शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
इस कहानी से हमें यह गहरी सीख मिलती है कि लालच और घमंड इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देते हैं। मिर्जा बरकत अली के पास दौलत और ताकत तो थी, मगर रहम, इंसाफ और जिम्मेदारी नहीं थी। उन्होंने पानी जैसी जरूरी नेमत को रोककर खजाने का ख्वाब देखा और उसी गलत फैसले ने कई बेगुनाह जानें ले ली। कहानी सिखाती है कि कुदरत की अमानत पर किसी एक का हक नहीं होता और दूसरों की भलाई को ठुकराकर किया गया हर फैसला आखिरकार इंसान को शर्मिंदगी और सजा तक ले जाता है। सही वक्त पर सही फैसला ही असली दौलत है। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और हमारे YouTube चैनल कदीम हिकायत को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।